वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अजीज तालिबे इल्म, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बाबू पढ़ने वाले हम लोग जो हैं बहुत ही मुख्तसर में आज चैप्टर को हम लोग मुकम्मल करेंगे, इसलिए कि हम लोग मेहनत नहीं, आज के जो दौर में स्मार्ट वर्क यानी स्मार्ट स्टडी करेंगे उसी लोग जो है ना आगे निकलेंगे। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, है ना, लेकिन कामयाबी आजकल उन्हें मिल रही है जो मेहनत में भी स्मार्ट मेहनत कर रहे हैं ना, कि जो हमें मेहनत करनी चाहिए, जिस तरह से मेहनत जिस पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, अगर उस तरह से कोई मेहनत कर रहा है उसका मेहनत जो है ना आजकल काम आ रहा है। मेहनत करने वालों को तो तांता लगा हुआ है, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन आपको बता दें कामयाब वही है जो स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे मेहनत जैसे उनका मेहनत रंग भी ला रहा है। जैसे आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, सर को ये नॉलेज होना चाहिए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो 10th लेवल के मुताबिक और 10th के बच्चों के लिए वही सब ला रहे हैं जो पूछे जाएगा। बेकार के चैप्टर तो बहुत लंबी लंबी है, अब उसको रीडिंग मारने PDF रंगते रहें तो उससे मतलब तो होगा नहीं, है ना। जो काम की चीज़ें हैं जो 5 सालों से या 8 सालों से कहिए या शुरू से कभी पूछा नहीं गया है, वो सब चीज़ को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो खैर हम लोग आज शुरुआत करेंगे। चैप्टर आपका हो जाएगा 10 और 9 चैप्टर आपका नॉन हिंदी भी पढ़ा दिए हैं। लगभग आपका नॉन हिंदी का टेस्ट मुकम्मल अपलोड करवा दिए, कल हम खुद बैठ कर आपसे, है ना, मुकम्मल करवाएं। और उसके बाद आपको बता दें कि और ये उर्दू का चैप्टर 10 मुकम्मल हो जाएगा और आधा से अधिक आपका ग्रामर भी मुकम्मल करवा दिए हैं। अब जितना ग्रामर करवाए हैं उतना आप लोग पचा लीजिएगा अगला पार्ट आने से पहले, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि 9 चैप्टर तक सभी लोगों का कंप्लीट है ना, क्वेश्चन आंसर सभी लोगों को याद है ना, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हो उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लियर है? तो चलिए आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ बाबू, टेस्ट मैराथन कब लीजिएगा? तो आपका ये 10 चैप्टर हो गया, अब आज तो हो जाएगा मुकम्मल। अब अगला संडे को हम सोचेंगे आपको या कुर्बानी बाद आपका एक बड़ा सा मैराथन ले, जिसमें आपको 10 चैप्टर का शुरू से लेके 10 चैप्टर का वो मैराथन होगा और चैप्टर वाइज चैप्टर होगा। क्लियर है ना मेरे अजीज तालिबे इल्म? कोई दिक्कत नहीं है। और जो लिख रहे हो नो सर बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को। दोनों को लिख रही है, लग रहा है दोनों एक के भिरिया बैठल है, एक का नाम खालिदा सोफी, एक का नाम सानिया परवीन, दोनों को बड़ी बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को। कर एक नहीं सर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तुम लोग क्लियर कर लो चैप्टर 9 तक, नहीं तो बड़ी जो है ना आक मारेंगे। लाठी लाए का? अभी लाठी लाए? रुको, लाठी लाठी लेके आएंगे तो अभी मारने लगेंगे, जान जाओ। पूछे के हुआ है 9 चैप्टर तक तो बता रही है 2 लोग नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्लियर कर लो, नहीं तो गुस्सा जो आएगा ना तो बड़ी मारते हैं हम। देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले जो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, है ना, प्रोफेसर लतीफुर रहमान। यह एक मजमून है जो लतीफुर रहमान लिखे हैं कि उर्दू ड्रामा निगारी की अव्वलियत, उर्दू ड्रामा निगारी की शुरुआत, है ना। और इससे क्या पूछा जाएगा बिल्कुल हम लोग आज इसके चैप्टर में देखेंगे बाबू। क्लियर है? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और ये देखिए बाबू, आपका जो ये सबसे पहले ये जो आपके लतीफुर रहमान के बारे में है, कितना जानना है ना, क्लियर हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर है ना? सर आप बहुत मेरे लिए अच्छे हो, मीठा मीठा डांट आपका अच्छा लगता है। हाँ तुमको ना मीठा मीठा लाठी निकाले का, बोलो मीठा मीठा। हाँ मेरे अजीज उस्ताद, सब याद है। चलो एक तो बोली, दिल खुश हुआ सुनकर कि हाँ याद है उस्ताद जी। एक सफाई दे रही है जिसका नाम आसिया परवीन है, और दूसरे के बारे में सफाई दे रही है सर खालिदा सोफी बहुत बदमाश है और तुम अच्छी हो। है वो मैंने बिगड़ी हुई और तुम अच्छी हो। अपने बारे में तुम सफाई नहीं दे रही हो, काम कैसे है, और तुम उसके बारे में बता रही हो कि हाँ हम ऐसे वो ऐसे। मारेंगे पहले तुम ही को, तब उसको मारेंगे। क्लियर कर ले मेरे अजीज तालिब इल्म। और टाइम नहीं मिलता है हमसे ये सब ना गिनवाए, नहीं तो किसी दिन हम आकर गिनवाने लगे घर पे ना, आपको क्या बताएं कि पापा और मम्मी के सामने धुलाई करेंगे, है ना। तो चलिए क्लियर है। लतीफुर रहमान के बारे में बाबू जितना जानना है उतना आपको घेरा लगा देंगे, वही याद रखिएगा। उनका असल और अदबी नाम, मतलब दोनों नाम इनका लतीफुर रहमान है। इनकी पैदाइश के बात किया जाए तो बाबू छपरा जिला बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी, ठीक ना। तो इतना याद रख रहा है कि पैदाइश कब, 1941 ईस्वी। जिला छपरा कहाँ है? तो बिहार में। क्लियर है? हुई। उनके वालिद के नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। तो एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या क्या, पैदा हुए 1941 ईस्वी, बनियारपुर ये गांव है और छपरा जिला है। जिस तरह से शबनम कमाली आप पैदा हुए थे पोखरेरा में, और जिला कौन सा? सीतामढ़ी था। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है?
मैं एक भी क्लास नहीं की, तुमको तो और बड़का बड़का लाठी से मारेंगे, है ना। एक भी क्लास नहीं की हो, सफाई दे रही हो। नाम क्या है तुम्हारा, उजागर करे जरा, लिख लीजिए नाम इनका, शम्मा परवीन इनका नाम है। रोशनी की तरह तो एकदम चमकती रहती है, लेकिन पढ़ाई का नाम है तो जीरो बटा सन्नाटा है। और सफाई भी दे रही कि मैं एक भी क्लास नहीं की। वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इनके लिए जल्दी से कोई लाइक का बटन हो तो दबा दो। जब हाल है यार। तो चलिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और वालिदा का नाम क्या था बाबू, बीबी आमिना खातून। क्या नाम था, बीबी आमिना खातून था, ठीक ना। उनका आबाई वतन पूछा जाएगा, मौजूदा रेवंडा जिला दरभंगा, तो दरभंगा याद रखिएगा, ठीक ना, दरभंगा आबाई वतन है ना। और नानिहाल बनियारपुर था, पैदाइश भी वही हुई थी, नानिहाल भी वही था, क्लियर है। इब्तदाई तालीम भी बनियारपुर, इब्तदाई तालीम कहते हैं शुरू की तालीम के बाबू। इन जो शामिल थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल सरकार जो है ना, काबीना दर्जा के वजीर भी थे। तो ध्यान रखिएगा, आरजेडी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरजेडी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बाबू, आरजेडी, ठीक है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। और शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं, आपको याद रखना है। कभी कभी किताब के रूप में भी ये पूछता है, तो यही वही होगा। ताजगी बरगेनवा याद रखना है, मजमुआ बोसाए नम, ठीक ना, सन में आशना, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और ये दोनों याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ताजगी बरगेनवा और बोसाए नम, सन में आशना। उनके इनके अलावा मौजूदा पर मुतादद किताब मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें जदीदियत की जमालियत, तो ये याद नहीं रखिएगा तो चल जाएगा। नक्कदे निसा नसर, नक्कदे निगाह, नसर की शेरियात, राशि का जिमाबादी की, ताबिर व तनकीद, ये वाला याद रखिएगा, ताबिर व तनकीद। शहरो वफा तो याद नहीं भी चलेगा तो काम चलेगा, ठीक है। इंतकाल इनका याद नहीं रखना है, जितना आपको घेरा लगाए हो उतना याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, एक बार रिपीटेशन, क्लियर है। एक बार रिपीटेशन कर दे रहे हैं। लतीफुर रहमान की पैदाइश देखिए, कोई भी हमारे पास पढ़िए ना बाबू, तो जैसे हम कहानी की तरह आपको बताने की कोशिश करते हैं, वैसे आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा, है ना। जैसे अगर हम आपको बता रहे हैं किसी के बारे में, जैसे अभी बता रहे हैं, आप बिल्कुल अपने उस्ताद की तरह बनिए, है ना। भले पढ़ाई तक ही बनिए, बाद में मेरे जैसा मन मत बनिएगा। आप मेरे जैसा स्टडी करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से जो है ना, आपको हर एक चीज क्लियर होगा। जैसे आप उठाइए 10वां चैप्टर, तो इनके बारे में लतीफुर रहमान, लतीफुर रहमान क्या लिखे हैं, तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। लतीफुर रहमान के बारे में आप कितना बोल सकते हैं, कहानी की तरह आप कितना समझे हैं, तो अभी हम पढ़ाएं आपको जस्ट 1941 ईस्वी। अगर याद नहीं है तो फौरन उसको 2 मिनट आंख बंद कीजिए, 7 मरतबा बोलिए 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941, याद हो जाएगा। कहां पैदा हुए, तो छपरा छपरा छपरा, लतीफुर रहमान छपरा, लतीफुर रहमान छपरा। याद तो करना पड़ेगा ना, एक बार याद कीजिएगा, बार बार हम रिपीटेशन देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो लतीफुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी बनियारपुर के छपरा जिला में, है ना। उनके वालिद के नाम अब्दुल मरहूम गफूर था, है ना। और उसके बाद उनकी वालिदा का नाम बीबी आमिना, है ना। आमिना तो आपको सुनकर दिल ही खुश हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी आमिना, माँ थी आमिना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम भी आमिना खातून था। तो बीबी आमिना, और इनका इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई, लेकिन इनका जो कहिए कि एक तरह से दरभंगा क्या था, तो दरभंगा आपको बताएं बाबू कि ये एक तरह से कहा जाए उनका आबाई वतन, जहाँ वो एक तरह से आबाई वतन वो कहा जाता है, जहाँ एकदम पैदा तो हुए थे, इब्तदाई तालीम घर पे हुआ था, लेकिन आबाई मकान का जहाँ कहा था, जहाँ एक तरह से पले बड़े, वहाँ कुछ दिन गुजारे, वो हो जाएगा आबाई वतन, क्लियर है। 1940 नहीं बाबू, 1941 होगा, ठीक ना, क्लियर है। और इनका बात किया जाए तो 3 शेरी मजमुआ का नाम बताएं, कौन कौन, ताजगी बरगेनवा, सन में आशना, बोसाए नम, उसके अलावा किताब में ताबिर व तनकीद और शहर वफा। तो इतना बस, जितना हम जैसे बताए कहानी की तरह, आपको कंटिन्यू मेरे साथ जहां बैठी हैं, जहां खड़ी हैं, पढ़ रही हैं, मोबाइल ली है, वहां जो है ना रिपीटेशन मारिए, हाँ सर ऐसे बोले हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या कीजिए कि कभी खाली वक्त में किधरों जाइए, और उसके बाद किसी तरह का कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, अगर कॉपी किताब मिल जाए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना लग रहा है मेरा सर जो है ना पकड़ लिया है, सर थोड़ा लग रहा है कि दर्द करने का टाइप है, क्योंकि हम सो गए थे और उठे 3:30 में। तो खैर चलो, हाँ क्या बता रहे थे। कभी कभी दिमाग होता है ना ऐसा कि लगता है कि अंदर से थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ दरभंगा जिला है, क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सभी को क्लियर होगा। अब ड्रामा के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। और ड्रामा क्या चीजें होती है, ड्रामा की शुरुआत कब है, यहाँ आप नाम पढ़े, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। हाँ या रहमकुल्ला, बिल्कुल। वो पता है, जब कोई छींक आए तो जैसे हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां से अगर हम बोल दिया, आवाज सुनाई आपको दिया, तो आपको क्या पढ़ना है, या रहमकुल्ला।
है ना, बहुत बढ़िया। सर बकरा ईद की कितने दिन छुट्टी होगी? तुम लोग कितना दिन छुट्टी चाहते हो बताओ, उतना दिन तुम लोग को छुट्टी दे देंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है लतीफुर रहमान के। अब बाबू हम लोग बात करेंगे पहले तो ड्रामा के बारे में। ड्रामा किसे कहते हैं, है ना, पहले हम लोग जानेंगे ड्रामा, है ना। ड्रामा इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और इस तरह से भी आप लोग ड्रामा लिख सकते हैं ना, इस तरह से दोनों सही है ड्रामा, ठीक है। तो दोनों तरह के आप लोग ड्रामा दोनों तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं ड्रामा, क्लियर है ना। अब सबसे पहले हम लोग ड्रामा समझते हैं कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा किसे कहते हैं। तो देखिए बाबू हम आपको सिंपल सी एक जो है ना आपको तस्वीर नक्शा बना रहे हैं जिसमें आप समझ जाइएगा। अगर ड्रामा की बात किया जाए तो आप देखे हैं, आपको पता भी है। अगर हम इस तरह से बनाए तो कहिएगा सर ये क्या है, तो कहिएगा सर ये जो है स्टेज है। क्या है ये सर, क्या है, स्टेज है ना, स्टेज है। ये स्टेज इतना बड़ा है ना। यहाँ मान लीजिए चौकी लगा है ना, और नीचे लोग बैठे हैं, नीचे बहुत सारा लोग है ना, बहुत सारा लोग है देखने वाले। स्टेज ये तो हो गया है ना, ये तो स्टेज हो गया आपका, ये तो स्टेज हो गया। और स्टेज के नीचे सभी लोग जो है ना देखने वाले बैठे हैं आसपास, क्लियर है। तो ये एक स्टेज है। अब स्टेज में मान लो कहीं कहीं आदमी तुमको दिख जाएगा, है ना, आदमी तुमको दिख जाएगा, है ना, तो कहोगे जी सर ये तो स्टेज है, लेकिन आदमी उतना ही आटा जितना आटना चाहिए। अब देखोगे तो कहीं कुत्ता मिल जाएगा, कहीं बिल्ली मिल जाएगा, कहीं तुमको आदमी मिलेगा। ये सब हरकत कर रहे होंगे, माने जो इनका कार्य दिया हुआ होगा वो कार्य वो कर रहे होंगे। जैसे अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो जब सामने से समझाएंगे तो और अच्छा समझोगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें अगर बात करें हम लोग बाबू आपके ड्रामा, तो एक स्टेज मान लो बना हुआ है, उस पे कोई सबसे पहले उसका एक मौजू होता है। मौजू मतलब टॉपिक। जैसे आप लोग देखते हैं कहीं कहीं 26 जनवरी होता है या 15 अगस्त, तो वहाँ एक ड्रामा रखा जाता है। उसमें कोई एक मौजू होता है कि हाँ ये इनका काम क्या है, तो इनका काम है क्या, तो ये करेंगे, स्पीच देंगे। कोई का रोल होता है, कोई देखिएगा दुर्गा जी बन जाती है, कोई क्या तो कोई क्या, मतलब हर एक चीज का रोल उसमें होता है। और वो उसी टाइम के लिए आता है, उसी टाइम के लिए जाता है। और स्टेज पे जितने लोग अपने मौजू के एतबार से हरकत करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, हाँ ड्रामा कहते हैं, क्लियर है। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है सभी लोग जो है ना ड्रामा समझ गए होंगे, और ड्रामा सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर है। सर आपका सैलरी कितना है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा इतना सैलरी है, अच्छे से खा पी के बच जाता है। अगर ज्यादा दोगे तो बताओ, गजब हाल है कुछ भी। तो ड्रामा आप लोग समझ गए, ऐसे नहीं समझे होंगे तो देखिए आपको एक चीज दिखाएंगे जिससे आप बहुत अच्छा से और समझ जाइएगा ड्रामा, है ना, और अच्छा से आप ड्रामा समझ जाइएगा। देखिए जरा ये चीज, देखिए बाबू ड्रामा किसे कहते हैं, है ना, ड्रामा आपको समझ जाइए कि ड्रामा निगारी उर्दू नसर की वह सिन्फ है, मतलब लिखने का तरीका होता है। अब आ जाएगा ड्रामा किसे कहते हैं, तो ड्रामा निगारी उर्दू नसर की, नसर मतलब जितने हिस्सा नसर में आते हैं, देखते हैं नसर में कहानी अफसाना ये सब है हिस्सा नसर में, तो नाविल, है ना। उर्दू ड्रामा निगारी की वह सिन्फ जिसमें किरदार, किरदार मतलब क्या होता है, जैसे में कोई आदमी है वो किरदार हो गया, वो हरकत, हरकत ये जो है ना किरदार की हरकत, ये हरकत की जमा है, हरकत की जमा है हरकत, तो मतलब कोई हरकत मतलब एक्टिविटी, है ना, किरदार की हरकत के जरिए कोई मौजू को पेश किया जाता है, ठीक ना। और ड्रामा निगारी का लाजमी आंसर स्टेज है। अब जाहिर सी बात है स्टेज रहेगा तभी तो ड्रामा होगा, है ना। स्टेज है और स्टेज को जहन में रखकर ही ड्रामा लिखा जाता है। अब जितना स्टेज दिखा जाएगा कि इतना स्टेज बड़ा है, तो इतना ही मुताबिक ड्रामा भी लिखा जाएगा कि उतना में उसका अव्वलियत यानी लंबाई चौड़ाई सब हो जाए। तो ड्रामा निगारी अदब की वह सिन्फ है जिसमें किसी हरकत के जरिए उसको बयान किया जाता है। ये क्या है, ड्रामा निगारी है। तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग बताएंगे कि ड्रामा निगारी समझ में आया या ड्रामा समझ में आया। देखिए ड्रामा और निगारी, ड्रामा निगार को लिखने वाले को ड्रामा निगारी कहते हैं। तो ड्रामा निगारी उर्दू नसर की वह सिन्फ है जिसमें किरदार के हरकत मतलब एक्टिविटी कोई बंदा कर रहा है स्टेज पे जाके, वो ड्रामा है। सिंपल सी बात, ड्रामा के लाजमी आंसर आएगा क्या है, तो ड्रामा कहाँ होता है, स्टेज पे। क्लियर रहेगा, याद ट्रिक के साथ। सर आप हमें बहुत अच्छा लगते हैं जी। तो और बताओ आगे क्या काम है। राहुल हक, सर आपकी एज कितना है, सब पूछ के क्या करोगे तुम, तिली सैलरी पूछ रहे हो, तिली एज पूछ रहे हो, तिली क्या कह रहे हो, है ना।
तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि ड्रामा आप लोग समझ गए। अब ध्यान रखिएगा बाबू, ड्रामा जो है ना सबसे पहला उर्दू ड्रामा निगारी जो और आगा हश्र है, उनके आपको बता दे कि जो पहला ड्रामा है, जो वो पहला ड्रामा कब लिखे आगा हश्र, तो सभी लोग लिखेंगे और कमेंट में करेंगे 1901, है ना। कौन, इनका नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा आगा हश्र कश्मीरी। आगा हश्र कश्मीरी, आगा हश्र जो है ना, ये सबसे पहला ड्रामा कब लिखे, 1901 में शुरुआत की है ड्रामा निगारी की आगा हश्र। इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, समझ में आया। 1901 ईस्वी में इनका ड्रामा, और आगा हश्र के ड्रामा भी है ना, इनका भी ड्रामा है। इनका ड्रामा का नाम क्या है, तो जान रखोगे, एक तो याद रखोगे सफेद खून। कैसा खून बाबू, सफेद खून। तो ये एक ड्रामा का नाम है, ठीक है। और आपसे एक पूछेगा, एक और लिख देते हैं, रुस्तम और सोहराब, है ना, रुस्तम और सोहराब, रुस्तम और सोहराब, क्लियर है। तो रुस्तम और सोहराब, चलो बढ़िया से लिख देते हैं। एक तो समझ में आ रहा है कि आपको सफेद खून, एक रुस्तम और सोहराब, है ना, रुस्तम, रुस्तम और सोहराब, रुस्तम और सोहराब, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपके हो जाएगा आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामे के नाम, क्लियर है। तो ये इतना आपको याद होना चाहिए ड्रामा निगारी के। और आगा हश्र के पता है आप इनके पैदाइश कब हुई थी, आगा हश्र कब पैदा हुए थे, तो ध्यान रखिएगा आगा हश्र के बारे में ध्यान रखिएगा। आगा हश्र कब पैदा हुए थे, आगा हश्र, आगा हश्र के जो है ना बाबू पैदाइश के बात किया जाए, आगा हश्र की पैदाइश, है ना, आगा हश्र की अगर पैदाइश के बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आगा हश्र पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग 1889 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब, 1889 ईस्वी में। और इनका इंतकाल ध्यान रखिएगा आप लोग, इंतकाल कब हुआ था, इंतकाल कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में, जो आपके किताब में नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो 1935 और 1800 आपको क्या याद रहेगा ना, इंतकाल 1935 और पैदाइश 1889, इतना इंपॉर्टेंट है। और ड्रामा क्या है आप लोग समझ गए, क्लियर है। सर तालिबे इल्म का मतलब क्या होता है, तालिबे इल्म का मतलब होता है आप स्टूडेंट, शागिर्द, है ना। तालिबे इल्म का मतलब क्या होता है, तालिबे इल्म, है ना। ये जो आपको बोले आते आते मेरे अजीज तालिबे इल्म, ठीक है, मतलब इसका यही हुआ प्यारे बच्चों, शागिर्द, 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 या आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में ज्यादा समझेंगे स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट, स्टूडेंट, क्लियर है। तो मेरे प्यारे अजीज तालिबे इल्म, यानी मेरे अजीज, मेरे जो है ना चाहने वाले स्टूडेंट, यानी तालिबे, तालिबे ऐसा पड़ेगा, तालिबे इल्म, क्लियर है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। सफेद खून, रुस्तम और सोहराब, आगा हश्र पैदाइश, है ना, इतना तो क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना। हाँ, तोलबा भी मतलब तोलबा भी वही हुआ, तोलबा, ठीक ना, असातजा वो भी सर को कहते हैं। चलिए जी सर, क्लियर, इतना समझ में आ गया बाबू, बेहतरीन अंदाज में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बाबू हम लोग हल्का फुल्का जान लेते हैं इनके बारे में, बाकी कुछ इसमें पढ़ना नहीं था। जो पढ़ना है लतीफुर रहमान से पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा हम आपको बता दिए, जो जो गोल गोल टिक लगाए हैं, जो बोर्ड पे लिखे उतना पूछा जाएगा, ये आपको बता रहे हैं, ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी समझाने की कोशिश कर देते हैं, ठीक ना। उर्दू ड्रामा की तारीख में आगा हश्र कश्मीरी के खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब जितने भी सब लोग ड्रामा लिखने वाले हैं, उनमें से इनका आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा निगारी पर कभी फरामोश यानी इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बाज तज़किरा निगारों ने मतलब ड्रामा निगारी के फन पे आगा हश्र को उर्दू का शेक्सपियर तक करार दिया है। मतलब उर्दू का शेक्सपियर ड्रामा निगारी में कौन है, तो आगा हश्र कश्मीरी है। चुनांचा आगा हश्र पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असली जिंदगी, जो आपकी जिंदगी चल रही है, एक तरह से उसी को समझ सकते हैं, असली जिंदगी की हकीकतों को मौजू फन की हैसियत दी। उन्होंने अपने ड्रामों में समाज, कैसे लोग समाज में जो है ना अपने आप को ढालते हैं, और माशरत यानी वही समाज में, है ना, मसाइल को जगह दी। चूंकि उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हश्र को अव्वलियत, अव्वलियत मतलब पहला, है ना, अव्वलियत मतलब क्या बाबू, पहला हासिल है, इसलिए जदीद, जदीद के माने क्या होता है बाबू, नया, है ना, कदीम के माने पुराना, जदीद ड्रामा निगार का आगाज आगा हश्र कश्मीरी से ही होता है। मतलब जो नया दौर का ड्रामा निगारी है, अगर कहा जाए 1901 ईस्वी में ड्रामा निगारी शुरू किया आगा हश्र कश्मीरी, और इनको फरामोश नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे, क्लियर है।
किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया होगा। हाँ, कदीम के माने पुराना होता है, जदीद के माने बाबू नया होता है। नो प्रॉब्लम सर। चलिए, यहां तक तो आप लोग समझ गए आसान अंदाज में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आप अपने सामने जो है ना किताब रखेंगे, और किताब रखेंगे तो आपको अब जो सवाल जवाब बताएंगे उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इतना ही जानना था, आगे आपको कुछ जानने का फायदा नहीं होगा, ना ही कुछ आपको मतलब है। क्लियर है ना? तो अब आगे अपने सामने सवाल रखिए, सवाल रखिएगा। सवाल तो हम नहीं ले पाए, फिर लग रहा है भूल गए, खैर कोई बात नहीं, आप किताब सामने रखिएगा। बुक का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, जो ये दरक्षा बुक है इसका पीडीएफ हम बनाए हैं, आप मेरे पास है। पीडीएफ किसको किसको चाहिए एक बार बताएंगे कि बुक का पीडीएफ मतलब इसमें सवाल जवाब आप मोबाइल से देख सकते हैं। सारा बुक किसका? तो दरक्षा का है ना, दरक्षा का बुक का पीडीएफ। दरक्षा का बुक क्या हुआ कि कभी ट्रेन में भी गए तो इनका जीवनी के बारे में पढ़ लिए, साफ साफ आपको किताब रहेगा। दरक्षा का पीडीएफ मेरे पास है किताब का, ठीक है, तो वो आपको जो है ना प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, तो ये जवाब 1 है। सवाल क्या हो सकता है? तो सवाल ये हो सकता है, लतीफुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो लतीफुर रहमान की पैदाइश छापरा में, बनियारपुर 1941 ईस्वी में। आपको उर्दू गिनती सिखाए थे, क्लियर है? मुझे चाहिए सर, क्लियर है? तो सबसे पहले ये सब क्लियर है कि 1941। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, किसके वजीर तालीम रहे लतीफुर रहमान? तो आप जानते हैं आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। उनका शेरी मजमुआ का नाम किताब के ताजगी बर्ग नवा ताबीर और तनकीद लिख सकते हैं। उनके एक ड्रामा का नाम लिखिए, रुस्तम और सोहराब। ड्रामा के लाजमी आंसर क्या है? हम सवाल बोल भी दे रहे हैं, स्टेज है, क्लियर है? यस सर, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अच्छा, अभी लास्ट में एक उपाय बताएंगे जिससे सभी को बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? अभी बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया सबसे पहले सवाल। उसके बाद आपको मुख्तसर सवालात में क्या है सवाल, है ना? मुख्तसर सवालात में पहले हम अपने मोबाइल से भी सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आपको सवाल देख लेते हैं। थोड़ा सा सवाल देखने के बाद उसके बाद आपको पीडीएफ भेजवा भी देंगे, खुद हम भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यहां तक तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सवाल जो हम लोग तो उतना तो बना लिए थे, मुख्तसर तरीन सवाल। तब मुख्तसर सवाल में लतीफुर रहमान की जिंदगी के बारे में, देखिए जिंदगी के बारे में अगर सवाल किसी पे रहे कि 5 जुमला लिखिए, इनके बारे में हालाते जिंदगी लिखिए, जो आपको पता रहे, हम जरूरी नहीं लिखे हैं। सवाल क्या है? सवाल आपका है कि लतीफुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमला। तो जिंदगी उनकी कैसी गुजरी, उनका आबाई वतन कहाँ था, वो कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके वालिदा का नाम क्या है, सारा चीज लिख दीजिए, ये हो जाएगा काम। तो ये मत देखिए कि यहाँ पीडीएफ में क्या है, आप समझिए कि जो है किस तरह से जो है ना सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सर आपको रट्टा नहीं मरवा रहे हैं। मतलब कहना है कि आप किसी चीज को समझ जाइएगा तो उसको बार बार लिख सकते हैं। जब किसी चीज को याद कीजिएगा तो रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा। मतलब किसी के बारे में जिंदगी लिखना हो तो शुरू से इंतकाल तक लिखिएगा, उसका जिंदगी हो जाएगा। जैसे लतीफुर रहमान के सवाल है, जिंदगी के बारे में लिखिए, आप लिख सकते हैं उनकी पैदाइश छपरा जिला में, बनियारपुर। इसी को इकट्ठा कर दीजिए, इसी को इकट्ठा कर दीजिए, आखिरी में इंतकाल डाल दीजिए, हो गया। मेरे घर पे भी भेज दीजिए सर। अच्छा, तुम पढ़ रही हो और तुम्हारे घर पे भेज दे पीडीएफ? गजब गजब बकलोल हो तुम लोग। नहीं भेजेंगे, जाओ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको टेस्ट हम अपलोड नहीं करते हैं और आज चेक नहीं कर पाए जो टेस्ट अपलोड हुआ है, तो खैर चेक करके उसको सुधरवा देंगे। चलिए, तो क्लियर है। तो इसके बारे में लिख देंगे, लतीफुर रहमान के अदबी नाम और असली नाम वही है, उनकी पैदाइश छपरा जिला में। देखो मत कितना लिखा हुआ है, तुम दिमाग लगाओ ना कि ये सब तो हमको याद है कि बनियापुर में 1941 में पैदा हुआ। वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था, वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून था, उनका आबाई वतन रेवंडा जिला दरभंगा और बनियारपुर नानिहाल था, जहाँ की पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम भी अपने बनियारपुर में हासिल किए, फिर चंद साल रेवंडा में भी रहे। लतीफुर रहमान बचपन से ही जहीन थे, मतलब दिमाग वाले थे, इसलिए तालीम को जारी रखा और एमए पीएचडी तक तालीम हासिल किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी से लेक्चर जो है ना रहे और अपनी मुलाजमत का आगाज भी किया था। बस हो गया, क्लियर काम, है ना? कोई दिक्कत सोचने की नहीं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है मजमून की निगारी की तारीफ कीजिए। देखिए, मजमून सबसे पहले क्या होता है, हम आपको पढ़ाने से पहले ही समझा दिए थे। देखो बाबू, हम अगर बात करें आपको मजमून को, पहले कुछ चीजें सीख लो। जब सीख जाओगे ना तो तुम हमसे ज्यादा कम सहारा लोगे, मेहनत करोगे ज्यादा। देखो बाबू, हाँ, इतना इजी क्वेश्चन, हाँ बाबू आपके लिए इजी है। और बच्चे जो है ना बहुत कमजोर होते हैं, कुछ कुछ बच्चे तो लिख भी नहीं पा रहे हैं। कोशिश करेंगे आप लोग को जितना सवाल जवाब दे कम से कम लिखिए उसको, ठीक ना? लिखिएगा बाबू, जितना मेहनत कीजिएगा ना उतना आपको अच्छा मार्क्स आएगा। इसलिए कि हम अपने जीवन में जो है ना ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं, अलिफ बे चेत से उसको सिखाए हैं और वो मैट्रिक में, इंटर में,
90+ नंबर आया है। तो समझ सकते हैं आप, जिसको हम शुरू से बताएं सिखाएं, उर्दू का आगाज उसको हम ही किए, और वो आज इतना चल के बढ़ के आगे नंबर ला रहा है, ला रही है, मतलब कि वो मेहनत कर रही है इसके पीछे। तो आप भी मेहनत करोगे बाबू। जैसे आपको अभी थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो डेली क्वेश्चन आंसर लिखिए, उसको थोड़ा बहुत याद कीजिए, जहन से लिखिए, जो लिखने आता है उसको लिखिए, है ना। देखिए मजमून किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, मजमून को आप जान रहे हैं, इंग्लिश में इसको ऐसे कहा जाता है और हिंदी में निबंध। तो मजमून बाबू जैसे एक कलम है, तो कलम के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, दलील के साथ इसको एक मौजू बना के, एक टॉपिक बना के ऊपर लिखिए कलम, और इसके बारे में लिखिए कि यह रेड पेन है, कलम का क्या कार्य है, कलम किस तरह काम आता है, कलम की अहमियत क्या है, इसके बारे में जब आप लिख देंगे, यही एक मजमून है। छोटा से छोटा भी मजमून लिख सकते हैं। किसी मखलूक पे आप पढ़े थे, मजमून मुख्तसर भी होता है, मजमून तवील भी होता है। आप गाय पर निबंध लिखते हैं, यानी गाय पर मजमून लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू में मजमून होता है। क्लियर है ना सर? मजमून का इंग्लिश बताइए सर प्लीज। अब तो बताइए दिए कि मजमून का इंग्लिश ऐसे होता है, अब तुमको कैसे बताएं? क्लियर है? इसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, तो मजमून समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो बाबू, अब देखो किसी खास मौजू, मतलब कोई खास हो, संजीदा तहरीर, संजीदा कहते हैं सीरियसली को, संजीदा तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। किसी खास मौजू पर जो संजीदा, संजीदा मतलब एकदम जो है ना सीरियसली होकर उस पर लिखा जाए, वो मजमून कहते हैं। उसका लफ्ज जो है ना अंग्रेजी में इसके लिए क्या है, ऐसे लफ्ज है। अंग्रेजी के लिए क्या है, अंग्रेजी अदब में इसके लिए ऐसे पढ़ोगे, अंग्रेजी अदब में इसके लिए ऐसे ऐसे लफ्ज मौजूद है। किसमें, है ना, जिस तहरीर किस्में और अक्सरियत मौजू या अंदाज तहरीर की वजह से अलग से पहचाना जाता है। तो मतलब कुछ इधर से उधर हो गया तो कोई समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। किसी खास मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। मजमून अंग्रेजी लफ्ज ऐसे उसके लिए है, ठीक है ना। और उसके बाद जो बात किया जाए तो मजमून जो है बाबू, उसमें शेर व अदब की तफहीम, ताबीर व तशरीह की जाए उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। मतलब तशरीह वगैरह तो नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, इतना लिखोगे, है ना, तो क्लियर हो गया। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नजर इल्मी हुआ हो उसे इल्मी मजमून कहते हैं। अब देखने वाले के नजरिया कैसा है, वो जो मजमून लिख रहा है इल्मी मजमून है, साइंसी मजमून है, कैसा मजमून है ना। इसी तरह की इंशाइया भी मजमून के ही एक किस्म है। तो बस मजमून किसे कहते हैं, बस इतना ध्यान रखोगे, जो किसी खास मौजू पर जो है ना तहरीर कलमबंद की जाए उसे मजमून कहते हैं। क्लियर है ना। हाँ, किसी भी खास मौजू पर जो तहरीर लिखा जाता है उसे मजमून कहते हैं। बिल्कुल ये डिफिनेशन आप लोग याद रखेंगे सिंपल से, कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर मतलब होता है लिखावट, राइटिंग, है ना, उसे क्या कहते हैं, अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं, ठीक ना। क्लियर है। तो किसी भी खास, खास मतलब कहने का मतलब है बाबू, अगर हम एक मान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर, आप देखिए, आप नहीं समझ रहे तो आपसे बड़का पागल कोई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक खास आदमी है, उन पर मजमून लिखा गया ना। और मजमून में क्या क्या बताया गया है कि वो नौकरी कहाँ की है, कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, डॉक्टर अंबेडकर का स्थिति क्या था, वो किस तरह से महार खानदान से ऊंची जो है ना तबका के वो शुमार करने जाने लगे। तो मतलब कि मजमून के लिए एक मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये मौजूद उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, तो ये भी मजमून है। तो मजमून आप पढ़ते आ रहे हैं और बताने पे कह रहे सर समझ में तो आया, थोड़ा एक बार और बता दीजिए। उस्ताद जी आम खाइएगा, भेज रहे हैं। अरे आम हमको पसंद है, लेकिन कब, जब बारिश हो जाता है ना, और आम का जो है ना काट के बस उसमें से एक फारी हम खाते हैं, ज्यादा नहीं। आम जैसे में हो गया, कुछ लोग जो है ना अठुली गुठली सब जो है ना चबा जाते हैं, हमको उतना भरपूर नहीं चाहिए। हमको खाली जो है, देखो जैसे 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 मान लो तुम, ये आम हो गया, है ना, देखो देखो देखो, अच्छा मिसाल बता रहे हैं। जैसे मान लो ये आम हो गया, ठीक है, देखो मान लो ये आम हो गया, ठीक है। अब आम में जब फारी किया जाता है तो देखोगे इस तरह से आम का फारी निकलता है, ठीक है, और इसमें से चक्कू से 2 फारी किया जाता है, ठीक है। तो बस यही दोनों फारी हमको दे दो, बाकी तुम लोग खा जाना, ठीक ना। तो हमको आम में बस यही वाला इसका पार्ट थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी हम आम ज्यादा नहीं खाते। क्लियर है ना। तो क्लियर हो गया, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, मजमून समझ गए होंगे। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल तनकीद के बारे में है ना, तनकीद के बारे में है सवाल। तनकीद के बारे में देखिए, बता देते हैं तनकीद के बारे में। तनकीद के बारे में 5 जुमला देखिए। तनकीद पहले किसे कहते हैं समझिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप मेरा तारीफ किया करें, और चाहे आप कहें कि मेरे जो है ना इरशाद सर बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं, जैसे मन तैसे आया पढ़ा के चले गए, कोरे खटे निकालने लगे कि उनका राइटिंग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, वो अच्छा से नहीं समझाते हैं। तो खोरे खटे का पहचान करना, या आप उनका तारीफ भी कर रहे हैं, तो ये क्या है बाबू, तनकीद करना कहलाता है। तो बस ये लिखिएगा, लफ्ज तनकीद नकद से मुश्तक है। मुश्तक मतलब क्या होता है, निकला हुआ। एक बार पूछा था कि मुश्तक के माने क्या है, तो निकला हुआ क्या है,
निकला हुआ मुस्तक के माने है जिसके माने खरे खोटे की परख करना है। अदब में अदबी इस्तिलाह में तनकीद अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी निगार जो है ना निगारस की खूबियों और खामियों, हम बताएं जैसे मान लीजिए मेरे बारे में आप खामी और खूबी निकाल लेंगे, उसका जायजा लेंगे, लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तनकीद कहते हैं। तनकीद की वजह से तख्लीक में निखार पैदा होती है। अब जाहिर सी बात है, हमको कहेंगे सर आप अच्छा नहीं लिख पा रहे, हम और अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो निखार पैदा होती है। यह अलग बात है कि आमतौर पर तनकीद में किसी तख्लीक की खामियों को उजागर किया जाता है। अब यह अलग बात है कि लोग जो है ना तारीफ को छोड़ बुराइयां करते हैं, तो ये भी तनकीद है। अगर बड़ाई भी कीजिएगा तो वो भी तनकीद है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब आप फोकस पढ़ाई पे कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा समझ पे आएगा। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और समझ में भी आता है, माशाल्लाह। ठीक ना। अब लो एक है कि दुआ पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु वाहिया, अब उसको नींद आ रहा है, बड़ी मार मारेंगे, पहले पढ़ो तेरे रब के नाम से मरता हूं जीता हूं, नहीं करो। मेरे इरशाद सर अच्छे से पढ़ाते हैं, आर राइटिंग स्मार्ट है। अच्छा तो लिख दिया, एक तो कब से लिख ही रही थी कि सर आपका राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, तो भी तनकीद हुआ। ठीक ना। जबकि किसी अदबी तख्लीक की खूबियों को उजागर करना भी तनकीद के जमरे में आता है। मतलब चाहे किसी के बारे में बुराई कीजिए तारीफ कीजिए, कोई मतलब नहीं है। चौथा नंबर सवाल है ड्रामा निगारी के बारे में, उर्दू में ड्रामा निगारी। तो ध्यान रखिएगा, उर्दू नसर की अदब में ड्रामा भी एक अहम सिन्फ है। नाविल की तरह ड्रामा, देखिए नाविल अफसाना है ना, जो सब आप देखें उसी का एक किस्म समझ सकते हैं। तवील कहानी एक किस्म है। जिस तरह नाविल किसी माशरे या खास माहौल पर कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ जाविये से रोशनी पड़ती है, उसी तरह से ड्रामा भी एक तवील कहानी में पेश किया जाता है। आप देखते हैं कि ड्रामा एक स्टेज रहता है, जो समझ में आ रहा है आप वही लिखिएगा ना, कि ड्रामा उसे कहते हैं जिसमें किरदार के जरिए उसके नकल व हरकत से माशरे और माहौल को अक्कासी होती है। जैसे मैं ड्रामा में देखिएगा ये स्टेज हो गया, अब इस पे कई लोग ड्रामा कर रहे हैं, अब ड्रामा करने के दौरान लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है? एक ड्रामा निगारी है, ये अपना हरकत को पेश कर रहे हैं ना, अक्कासी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ड्रामा में स्टेज है ना अफराद मतलब लोग होते हैं। अफराद के माने क्या है? लोग यानी आदमी। अफराद अमल में मजाहिरा करते हैं और नजर आते हैं, मतलब अपना अपना हरकत एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, हाँ उसे कहते क्या है बाबू? उसे कहते हैं ड्रामा निगारी। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? कोई क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? अब आपका सवाल हो गया मुकम्मल। अब इसमें जितना समझ में देखिए, जो पाए हो समझ में वो ठीक है ना। एक होता है ना पढ़ाने के बाद इतना समझ में, उसी को बस याद कर लो, ज्यादा नहीं। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बताएं, लेकिन इसमें ड्रामा की तारीफ याद रखना। और ड्रामा कौन सा वाला तारीफ याद कर रखोगे? तो ये वाला याद रख लेना, ये वाला जो लिखे हैं तुम, ये वाला जो पढ़ा है ना, ये वाला याद रख लेना। ड्रामा की तारीफ जो है ना, कुछ नहीं लिखोगे तो ये वाला याद रखना। कौन वाला? ये वाला। ठीक ना। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब चीज क्लियर है। और जो तुमको इसमें प्रश्न समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय करो, है ना। जो चैप्टर में इतना लिखे इतना कम से कम पचा लेना, हजम कर लेना। क्लियर है? अब किसको किसको पीडीएफ चाहिए पहले बताओ, किसको किसको पीडीएफ चाहिए? ये दरक्षा बुक का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए? दरक्षा जो हम तैयार कर दिए हैं जो है ना बढ़िया से, उसको है ना, ये आपके बुक है, समझिए दरक्षा, ये बुक आपको है, बुक। ठीक ना। दरक्षा क्या है? बुक है। तो बुक का किसको किसको पीडीएफ चाहिए? बुक एकदम पीडीएफ आपको हम बना दिए हैं, उसी से आपको जो है ना, आप चाहे काटते हैं, आप चाहे उसी से पढ़ाते हैं, आपको पूरा बुक जो है ना ये रहेगा दरक्षा का। क्लियर है? मुझे चाहिए। चलो अब जिसको जिसको चाहिए, जिसको जिसको जरूरत है मोबाइल में किताब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग अपना अपना जो है ना नंबर लिख दो, हम सबका नंबर खींच के भेजवा दे रहे हैं पीडीएफ आपको बेहतरीन अंदाज में किताब का। क्लियर है ना? तो चलो अब जिसको चाहिए अपना अपना जो है ना नंबर लिख दो, जिसपे हम उस पे क्या करेंगे? भेज देंगे, है ना। इसलिए हम लिखेंगे तो सब जो है ना हना देगा, इसलिए वो नहीं, है ना। वो आपको जरूरत के मुताबिक जो है ना हर चीजें अच्छी लगती है। तो जिसको चाहिए आप लोग जो है ना, हाँ अभी जैसे जैसे आ रहा है हम उसको जो है ना अभी फोटो खींच लेंगे, सभी का आ जाएगा और आसान अंदाज में हम आपको पीडीएफ भेज देंगे बुक का। क्लियर है? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास को हम लोग जो है ना, अब ये नहीं पूछो सर कहाँ की, नहीं, सीधे नंबर भेजो, उस पर पीडीएफ चला जाएगा आप लोगों का। ठीक ना। तो ये आपका बुक का पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं, कुछ ही देर में आप लोगों को चल जाएगा, सब्र करेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पर एंड करेंगे, और अभी आ रहा है, जितने आ रहा है सभी का हम भेजवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, है ना। एक बार लिखो, बार बार नहीं लिखो। क्लियर है? तो चलो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। और किताब जब भी मिलेगा, किताब से क्या फायदा होगा कि मोबाइल में जब आपका किताब रहेगा तो इससे ये फायदा होगा ना कि आप कहीं भी जाएंगे, चैप्टर खोल के देख लेंगे, उनके बारे में, मुसन्निफ के बारे में पढ़ लेंगे, ये आसानी होगा। क्लियर है? तो हम थोड़ा मेहनत किए हैं, आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, यही एक उस्ताद होते हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं। तो चलिए बाबू अपना अपना शो कर देंगे सभी लोग, और उसके बाद जो है ना आपको हम भेज देंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं बाबू, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं बाबू। अब अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही, सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।